दफ्तर खारजा का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और मुज़ाकरात के हवाले से कयास सराइयों से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारतकारी और मुज़ाकरात में राजदारी और एहतियात जरूरी है। सरकारी ऐलान का इंतजार किया जाए। कुवैत में मिसाइल हमलों से ताबकारी फैलने का खदशा। न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडलाइंस जारी। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। नकल मकानी शुरू कर दी। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 नुकाती शराइत भिजवा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका ने ईरान के सामने नेतन्ज और अस्फहान की एटमी तनसीबात और फर्दों में जेर जमीन एटमी साइट्स के खात्मे की शराइत रख दी। ईरान ने भी 6 शराइत में जंग दोबारा शुरू न होने की वाज़ेह और काबिल अमल जमानत मांग ली। तेहरान की जानिब से खित्ते में अमरीकी अड्डों का खात्मा और ईरान को जंग में होने वाले नुकसानात का हर्जाना अदा करने और तमाम महाजों पर जंग खत्म करने के मुतालबात। सऊदी अरब का पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मजम्मत। मुश्किल वक्त में सऊदी ममलिकत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। ईरानी नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ट्रंप के मुताबिक ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहदा करना चाहते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में अब कोई क़यादत बाकी नहीं रही। रिजीम को चेंज कर दिया। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की खबरें मुस्तरद कर दी। अमरीका की सिफारतकारी पर भरोसा करने से इनकार। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने अमरीका के साथ सिफारतकारी का तजुर्बा इंतहाई बुरा करार दे दिया। अमरीका खुद से मुज़ाकरात कर रहा है। तर्जुमान ईरानी फौज का दावा। क्या आपकी अंदरूनी जिद्दोजहद इस काबिल हो गई कि आप खुद से मुज़ाकरात करें? ईरानी मुसल्लह फ़ौज ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान का अमरीकी क़यादत पर तंज। ईरान ने ताज़ा हमलों में इजरायली स्ट्रेटेजिक मराकज़ और खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। एरोस्पेस फोर्स का शुमाली इलाकों में स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स और फौजी मराकज़ तबाह करने का दावा। कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमरीकी इजरायली फ़ज़ाई हमला। ईरानी हुकाम का प्लांट को नुकसान न पहुंचने का दावा। इजरायल लेबनान को गाजा बनाने पर तुल गया। इजरायली फौज ने जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल दाग दिए। हिजबुल्लाह ने 1 घंटे में इजरायल की तरफ 30 रॉकेट फायर कर दिए। इराकी मज़ामती तंजीम ने अमरीका के विक्टोरिया बेस पर रेडार सिस्टम और ब्लैक हॉक के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल 5% कम होकर $99 फी बैरल हो गया। अमरीकी ऑयल 4% सस्ता होकर $88 फी बैरल तक पहुंच गया। भारत में तेल का शदीद बहरान। मोदी सरकार में अवाम रुल गए। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तवील कतारें दिखाई देने लगी। हुकूमत की किफायतशारी मुहिम। सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला। ईंधन की बचत के लिए 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी गईं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने सिंध में लॉकडाउन के इशारे दे दिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार का कशीदगी में कमी पर जोर। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सिफारतकारी नागुज़ीर करार दे दी। एमकेएम का वज़ीर आज़म से राब्ता। एमकेएम क़यादत की कल वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। आईनी तरमीम पर बात करेगी। एमकेएम के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का 28वीं तरमीम फौरी तौर पर लाने का मुतालबा। फारूक सत्तार का कराची स्ट्रेटेजिक प्लान पर अमल दरामद करने पर जोर। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट का जल्द अजरा अव्वलीन तरजीह करार। मोहसिन नकवी का किसी मुजरिम या मतलूब मुलजिम को पासपोर्ट जारी न करने का हुक्म। पाकिस्तान की आसिया इंदराबी, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को दी जाने वाली सजाओं की शदीद मजम्मत। दिल्ली अदालत का फैसला इंसाफ की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
महकमा मौसमियात ने आज से 30 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। कराची में कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1,57,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। टेलीकॉम कंपनियों को 5G लाइसेंस के इजरा के बाद 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की अहम इमारतों और मराकज के करीब 5G साइट्स फाल कर दी गई। अमरीकी अदालत ने बच्चों को जहनी नुकसान पहुंचाने और जिनसी इस्तेहसाल के खतरात से दोचार करने के इल्जाम में मीठा पर 37 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माना आयद कर दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आगाज कल से लाहौर में होगा। दफ्तर खारजा का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और मुज़ाकरात के हवाले से कयास आराइयों से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारतकारी और मुज़ाकरात में राजदारी और एहतियात जरूरी है। सरकारी ऐलान का इंतजार किया जाए। कुवैत में मिसाइल हमलों से ताबकारी फैलने का खदशा। न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडलाइंस जारी। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। नकल मकानी शुरू कर दी। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 नुकाती शराइत भिजवा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका ने ईरान के सामने नेतन्ज और अस्फहान की एटमी तनसीबात और फर्दू में जेर जमीन एटमी साइट्स के खात्मे की शराइत रख दी। ईरान ने भी 6 शराइत में जंग दोबारा शुरू न होने की वाज़ेह और काबिल अमल जमानत मांग ली। तेहरान की जानिब से खित्ते में अमरीकी अड्डों का खात्मा और ईरान को जंग में होने वाले नुकसानात का हर्जाना अदा करने और तमाम महाजों पर जंग खत्म करने के मुतालबात। सऊदी अरब का पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मजम्मत। मुश्किल वक्त में सऊदी ममलिकत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। ईरानी नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ट्रंप के मुताबिक ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहदा करना चाहते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में अब कोई क़यादत बाकी नहीं रही। रिजीम को चेंज कर दिया। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की खबरें मुस्तरद कर दी। अमरीका की सिफारतकारी पर भरोसा करने से इनकार। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने अमरीका के साथ सिफारतकारी का तजुर्बा इंतहाई बुरा करार दे दिया। अमरीका खुद से मुज़ाकरात कर रहा है। तर्जुमान ईरानी फौज का दावा। क्या आपकी अंदरूनी जिद्दोजहद इस काबिल हो गई कि आप खुद से मुज़ाकरात करें? ईरानी मुसल्लह फ़ौज ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान का अमरीकी क़यादत पर तंज। ईरान ने ताज़ा हमलों में इजरायली स्ट्रेटेजिक मराकज़ और खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। एरोस्पेस फोर्स का शुमाली इलाकों में स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स और फौजी मराकज़ तबाह करने का दावा। कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमरीकी इजरायली फ़ज़ाई हमला। ईरानी हुकाम का प्लांट को नुकसान न पहुंचने का दावा। इजरायल लेबनान को गाजा बनाने पर तुल गया। इजरायली फौज ने जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल दाग दिए। हिजबुल्लाह ने 1 घंटे में इजरायल की तरफ 30 रॉकेट फायर कर दिए। इराकी मज़ामती तंजीम ने अमरीका के विक्टोरिया बेस पर रेडार सिस्टम और ब्लैक हॉक के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल 5% कम होकर $99 फी बैरल हो गया। अमरीकी ऑयल 4% सस्ता होकर $88 फी बैरल तक पहुंच गया। भारत में तेल का शदीद बहरान। मोदी सरकार में अवाम रुल गए। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तवील कतारें दिखाई देने लगी। हुकूमत की किफायतशारी मुहिम। सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला। ईंधन की बचत के लिए 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी गईं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने सिंध में लॉकडाउन के इशारे दे दिए।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार का कशीदगी में कमी पर जोर। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सिफारतकारी नागुज़ीर करार दे दी। एमक्यूएम का वज़ीर आज़म से राब्ता। एमक्यूएम क़यादत की कल वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। आईनी तरमीम पर बात करेगी। एमक्यूएम के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का 28वीं तरमीम फौरी तौर पर लाने का मुतालबा। फारूक सत्तार का कराची स्ट्रेटेजिक प्लान पर अमल दरामद करने पर जोर। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट का जल्द अजरा अव्वलीन तरजीह करार। मोहसिन नकवी का किसी मुजरिम या मतलूब मुलजिम को पासपोर्ट जारी न करने का हुक्म। पाकिस्तान की आसिया इंदराबी, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को दी जाने वाली सजाओं की शदीद मजम्मत। दिल्ली अदालत का फैसला इंसाफ की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। महकमा मौसमियात ने आज से 30 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। कराची में कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1,57,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। टेलीकॉम कंपनियों को 5G लाइसेंस के इजरा के बाद 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की अहम इमारतों और मराकज के करीब 5G साइट्स फाल कर दी गई। अमरीकी अदालत ने बच्चों को जहनी नुकसान पहुंचाने और जिनसी इस्तेहसाल के खतरात से दोचार करने के इल्जाम में मीठा पर 37 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माना आयद कर दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आगाज कल से लाहौर में होगा।